हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 125 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई के फैच फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जो भी हमारे को पीएचपी के अंदर माई से रिलेटेड फैच फंक्शंस मिलते हैं और यही वो फंक्शंस हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है माई फैच एसॉक। इस फंक्शन का यूज जो है हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कर भी चुके हैं और इसी को यूज करके हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था न्यूज साइट। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है फैच एरे, फिर उसके बाद है फैच रो, फैच ऑल और फैच फील्ड। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इन सारे फैच के फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, ब्राउजर के अंदर मैंने अपनी एप्लीकेशन ओपन कर ली है पीएचपी माई एडमिन। अब यहाँ पे हमने एक टेस्ट नाम से एक डाटाबेस बनाया है और इसके अंदर एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनाया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके अंदर हमने 6 रिकॉर्ड डाले हैं और इसके अंदर 3 कॉलम्स है, एक है आईडी, एक है फर्स्ट नेम और एक है लास्ट नेम। इसी टेबल को यूज करके हम अपने फैच फंक्शंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहां देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है mysqlfetch.php। अब इसी के अंदर हम सबसे पहले अपना एक कनेक्शन बना लेते हैं जिसको यूज करके हम आगे का प्रोग्राम रन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ कॉन और यहाँ पे अपना फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन बना लिया mysql connect। यहाँ पर हमने होस्ट का नाम लिखा है लोकल होस्ट, उसका यूजर नेम है रूट और पासवर्ड दे दिए यहाँ पर नल और उसके बाद डाटाबेस का नाम टेस्ट। अगर ये फंक्शन हमारा रन नहीं होता तो उसके लिए भी हम यहाँ पर मैसेज देते हैं डाई फंक्शन लगा के, कनेक्शन फेल्ड। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी सीक्वल की कमांड लिखेंगे तो उसके लिए भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ $SQL और जोन सा हमें सारा डाटा लेकर आना वो लाना स्टूडेंट्स नाम के टेबल में से /from students। ये देखिए, अब इस कमांड को रन करने के लिए हम अपना फंक्शन चला लेंगे mysql क्वेरी। तो उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल बना के। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन बना लिया mysql क्वेरी और इसके अंदर 2 पैरामीटर दिए हैं, पहला कनेक्शन और दूसरी सीक्वल की कमांड। उसके बाद हम यहाँ पर अपना डाई फंक्शन लगा लेते हैं। अगर ये क्वेरी रन नहीं होती तो हम उसके लिए मैसेज दे देंगे। यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ क्वेरी फेल्ड। ये देखिए, अब जो भी हमारा डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारा फैच होके आ जाएगा इस वाले वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है रिजल्ट। अब इसको अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यूज करते हैं अपने mysql के फैच फंक्शंस। तो सबसे पहला जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ वो है mysql fetch assoc। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ रो नाम से। ये देखिए, mysql fetch assoc का मतलब होता है ये एसोसिएटिव एरे फैच करके लाता है। तो यहाँ पर हमें पास करना होगा जो हमारा ये वेरिएबल है जिसका नाम है रिजल्ट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब जो ये फंक्शन है mysql fetch assoc ये एक बारी में एक ही रिजल्ट फैच करता है। तो अभी के केस में ये सिर्फ पहला जो रिजल्ट होगा उसको फैच करके ले आएगा रो नाम के वेरिएबल के अंदर और जो रो नाम का वेरिएबल है वो एक एसोसिएटिव एरे बन जाएगा। तो उसको मैं आपको प्रिंटर से प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना वेरिएबल ले लिया रो। अब इसकी फॉर्मेटिंग को सही रखने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूं। ये देखिए, यहां पर अभी मैं इस फाइल को सेव करके आपको ब्राउजर में चेक करके दिखाता हूं। यहां मैं गया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहां पर हमारे पास एट प्रेजेंट एक ही रिजल्ट आ रहा है जो पहला रिकॉर्ड है और देखिए उसका आईडी आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है और लास्ट नेम। यहां पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे की भी बन रही है। यहाँ पर जो कॉलम के नेम थे एक्चुअल में टेबल के अंदर वही यहाँ पर शो कर रहा है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और आईडी। तो जब भी हम फैच एसॉक लगाते हैं तो यहाँ पर उसकी कीज भी नजर आती हैं। अब अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूं तो यहाँ पर जस्ट मेरे को इको लिखना है। उसके बाद मैं अपना वेरिएबल लगाऊंगा रो और यहाँ पर इसके अंदर जिस भी कॉलम की मेरे को वैल्यू देखनी है उसका नेम लिख दूंगा। तो देखिए, मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देखना चाहता हूं और यहाँ कोड्स के अंदर स्पेस देके मैं दूसरा वेरिएबल भी ले लेता हूँ यहाँ पर जिसमें मैं लास्ट नेम शो कर दूंगा। ये देखिए, अब मैं जो ऊपर वाली लाइंस है इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर जो पहली वैल्यू थी याहू बाबा फर्स्ट नेम में था और लास्ट नेम में था बाबा, वो इसने यहाँ पे शो कर दिया। अब अगर मैं इसकी सारी वैल्यूज देखना चाहता हूँ, मतलब कि जो इस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसको देखना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे को यहां पे लूप चलाना पड़ेगा। तो देखिए, लूप के लिए मैं यहां पर वाहिल लूप चलाऊंगा। ऐसा मैं आपको पिछली वीडियोस में करके दिखा भी चुका हूं। तो यहां पर
मैं यही जो हमारी पूरी लाइन है इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे को वाइल लूप के अंदर प्रिंट करनी है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसे लिखा। अब जो लाइन हमने बाहर प्रिंट करने के लिए लिखी थी, इसको एज इट इज़ कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल दूंगा और ऊपर वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए, अब जो ये हमारी वाइल स्टेटमेंट है ये भी फैच ही करेगी। देखिए यहाँ पर भी मैं यही फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ फैच करने के लिए रिकॉर्ड्स को। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक बारी में एक ही रिजल्ट देता है, तो एक बारी में ये फर्स्ट रो का रिजल्ट निकाल के इस वाले वेरिएबल के अंदर डाल देगा जिसका नाम है रो, और उसकी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये दोबारा से लूप चलेगा और दोबारा से सेकेंड रो के लिए ये फंक्शन दोबारा रन होगा और उसकी सारी वैल्यूज को उठा के ये रो नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देगा। तो देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। मैं इनके बीच में ब्रेक भी लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जितनी भी डाटाबेस के अंदर 6 वैल्यूज थी वो सारी यहाँ प्रिंट हो चुकी हैं। तो ये था बेसिकली हमारा एसोसिएटिव फंक्शन, मतलब कि फैच एसोक, जो कि डाटाबेस के टेबल में से सारी वैल्यू तो फैच करता ही है, मगर वो उसको एसोसिएटिव एरे बना देता है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है myCyclyFetch रो। तो देखिए मैं इस वाली लाइन को जो मैंने वाइल लूप बनाया इसको कमेंट कर देता हूँ और ऊपर की लाइंस को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने को सिर्फ नाम ही चेंज करना है। यहाँ मैंने लिख दिया myCyclyFetch रो। अब ये भी क्या काम करता है, ये बेसिकली टेबल में से जो एक ही रो है, सिर्फ पहली रो, उसी का डाटा फैच करके लाएगा, मगर उसको इंडेक्स एरे बना देगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए हमारे सामने यहाँ पर जो डाटा दिख रहा है हमारे को, ये सिर्फ एक ही रो का डाटा है और ये इंडेक्स एरे बन चुका है। यहाँ देखिए यहाँ पर कोई की नहीं आ रही है, यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है 0, 1 और 2। अब अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको की नहीं लिखनी है, यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। ये देखिए तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट नेम नहीं लिखना, यहाँ पर जस्ट मेरे को लिखना, जैसे अगर मैं फर्स्ट नेम प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसका इंडेक्स नंबर है 1 और इसी तरह लास्ट नेम का इंडेक्स नंबर है 2। ये देखिए तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है याहू बाबा प्रिंट हो चुका है। और इसी तरह अगर इसे आप लूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करना होगा, यहाँ मैं यही वाला कोड अनकमेंट कर देता हूँ और ऊपर वाला जितना भी कोड है इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आकर जस्ट मेरे को फंक्शन का नाम चेंज करना है, रो, फैच रो, और यहाँ पर भी इंडेक्स नंबर दे देने। तो यहाँ मैंने दे दिया 1 और यहाँ दे दिया 2। 2 जो है लास्ट नेम के लिए और 1 है फर्स्ट नेम के लिए। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा सारा डाटा जो है फैच होके आ रहा है। बस जस्ट इसमें डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर आपने इंडेक्स का नेम नहीं दिया, यहाँ पे इंडेक्स का नंबर दिया है। अब इसके बाद हम अपना थर्ड फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है myCyclyFetch एरे। यहाँ मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए, और ऊपर वाली लाइन को अनकमेंट। यहाँ पर जस्ट मेरे को फंक्शन का नेम ही चेंज करना है, लास्ट में आ जाएगा एरे। अब ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली हमारे को दो तरीके का डाटा रिटर्न करता है, एक एसोसिएटिव एरे भी रिटर्न करेगा और एक इंडेक्स एरे भी। तो यहाँ मैं अभी नीचे वाली लाइन को तो कमेंट कर देता हूँ, मैं जस्ट आपको इतना दिखा रहा हूँ कि डाटा को ये फैच कैसे करता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक बारी में सिर्फ एक ही डाटा फैच करेगा, मतलब कि एक रो का ही डाटा। तो यहाँ मैं आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ कोई एरर आ रहा है लाइन नंबर 14 पे, मेरे को लग रहा है कमेंट गलत हुआ है, यहाँ पे कमेंट जो है प्रॉपर नहीं हुआ है। ये मैंने प्रॉपर कमेंट दे दिया, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही रो का डाटा आया, मगर यहाँ पर दो तरीके का डाटा आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर से भी डाटा दिखा रहा है और यहाँ पर एसोसिएटिव मतलब कि उसकी की का नेम दिखाकर भी डाटा दिखा रहा है। देखिए हर कॉलम के लिए इसने दो तरीके का डाटा दिखाया है, यहाँ पर फर्स्ट नेम के लिए, यहाँ पर लास्ट नेम के लिए। तो इसका मतलब जो हमारा ये एरे नाम का फंक्शन है फैच एरे, ये दोनों तरीके का डाटा दिखा सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर गया और इस लाइन को अनकमेंट करता हूँ, या मैंने फाइल को सेव किया, तो यहाँ मैं फाइल को अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये एक रो का डाटा हमारे को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंडेक्स नंबर लिया है। और आपको मालूम है कि जो एरे नाम का फंक्शन है ये दोनों तरीके का डाटा रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पर जाकर फर्स्ट नेम के लिए नाम ही दे दूं उसका, मैंने फाइल को सेव किया
देखिए तब भी ये प्रॉपर नेम शो कर रहा है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है वो तो हमने नेम से लिया है और जो उसका लास्ट नेम है उसके लिए हमने इंडेक्स नंबर लिखा है, तो दोनों केस में ये चल रहा है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एसोसिएटिव एरे निकालना चाहते हैं एरे वाले फंक्शन में से, तो यहाँ पर आपको सेकंड पैरामीटर देना पड़ता है जिसमें आप ये बताते हैं कि आपको किस फॉर्म में डाटा चाहिए। तो इसकी बेसिकली 3 तरीके की डिफाइंड वैल्यू है। सबसे पहली जो वैल्यू है वो है MySQL_assoc। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है, थर्ड नंबर पे जो है इसकी वैल्यू यहाँ मैंने लिखा। अब इस केस में जब हमने यहाँ पे पास कर दिया तो ये सिर्फ हमारे को एसोसिएटिव एरे ही रिटर्न करेगा, और यहाँ पर इस लाइन को मेरे को बंद करना पड़ेगा वरना इसका एरर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर रिफ्रेश किया। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, ये कह रहा है अनडिफाइंड कांस्टेंट। हमने यहाँ पर लगता है गलती लिखी है, यहाँ पर हमने MySQL लिख दिया, MySQL I लिखना था। तो यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ पर कैपिटल लेटर में I पास कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब यही हमारा सेम फंक्शन है फैच एरे। अब इसमें से सिर्फ वही डाटा निकल के आया है जो एसोसिएटिव एरे है। अगर आप इसमें से सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहते हैं मतलब कि इंडेक्स एरे, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है नम। ये देखिए _num। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब इसमें सिर्फ इंडेक्स वैल्यू आ रही है, आपको दिख रही है 0, 1 और 2। तो ये जो हमारा एरे फंक्शन है फैच एरे, ये हमारे को दोनों तरीके का रिजल्ट दे रहा है, मतलब कि इंडेक्स वैल्यू में भी और एसोसिएटिव वैल्यू में भी। अगर आप यहाँ पे बोथ लिख देते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे बोथ लिख दिया, तो बोथ जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप ये दो ना दो एक ही बात है, तो इस केस में ये हमारे को दोनों तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंडेक्स एरे भी और एसोसिएटिव एरे भी। ये देखिए आप देख रहे हैं यहां पर हमारे को उसका इंडेक्स नंबर भी मिल रहा है और उसका नेम भी। अब इसके बाद हम अपना फोर्थ फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है MySQLFetchAll। तो यहां पे जस्ट आपको नेम ही चेंज करना है और यहां से जाके मैं ये जो अपना सेकंड पैरामीटर है इसे हटा देता हूं। अब ये फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये एक बारी में सिर्फ एक रिजल्ट नहीं निकाल के लाएगा, मतलब कि एक रो का रिजल्ट नहीं निकालेगा। ये जितना भी रिजल्ट है उसको फैच करके ले आएगा और उसको एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाकर रो नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां के पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे बन चुका है। यहां पे आपको दिख रहा है यहां पर 0 आ रहा है, यहां पर इंडेक्स आ रहे हैं अंदर के, यहां पर एक दूसरा एरे है, फिर उसका इंडेक्स नंबर्स आ रहे हैं यहां पर। तो इस तरह जितने भी रिकॉर्ड्स थे 6 रिकॉर्ड, सबके लिए इसने एक एरे बना दिया। बाय डिफॉल्ट जो ये फंक्शन है ये जो हमें रिटर्न करता है ये इंडेक्स एरे ही रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पर भी इंडेक्स है और यहाँ पर भी इंडेक्स है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे को एसोसिएटिव एरे रिटर्न करे तो उसके लिए यहाँ पर आपको सेकंड पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा फंक्शन के साथ। यहाँ देखिए कोमा लगाएंगे और यहाँ पर इसकी प्री डिफाइंड वैल्यू हैं 3। ये वही वैल्यूज हैं जो भी मैंने आपको टेस्ट भी करके दिखाई थी। MySQLi_, देखिए अगर मैंने यहाँ पर जो इसकी थर्ड वैल्यू है एशोक, इसको सिलेक्ट कर लिया, अब ये इस केस में हमारे को एसोसिएटिव एरे रिटर्न करेगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ देखिए जो बाहर वाला एरे है वो तो इंडेक्स एरे ही है, मगर जो इनर वाला एरे आ रहा है वो अब एसोसिएटिव एरे बन चुका है। उसकी कीज की वैल्यू भी दिख रही है आपको यहाँ पर, ये देखिए। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ नम पास कर देते हैं, MySQLnum जो इसकी दूसरी वैल्यू है, अब ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न करेगा, मतलब कि इंडेक्स एरे बनाकर। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हम इसे प्रिंट कैसे करेंगे। तो देखिए इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर अपना फॉर ईच लूप यूज करेंगे। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा फॉर ईच और यहाँ पर वेरिएबल ले लिया रो, और यहाँ पर हम अपना कीवर्ड यूज करेंगे एज, और जो हमारे पास डाटा निकल के आएगा हर रो के लिए उसको हम दूसरे वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं जिसका नाम हम ले लेते हैं डाटा। ये देखिए अब यहाँ पर अगर मैं सारी वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इको, और सबसे जो हमारा पहला वैल्यू है वो है आईडी। अगर मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा डाटा, और यहाँ पर स्केयर बेसिस के अंदर उसका नेम दे दूंगा, वो है आईडी। यहाँ पर सबसे पहले मेरे को चेंज कर लेना एसॉक, अगर मैं आईडी मतलब कि कीज के नेम लेना चाहता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा
और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी दूसरी वैल्यू दिखाऊंगा जो है फर्स्ट नेम। तो देखिए यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और यहाँ पर इसके बाद पेस्ट करके यहाँ पर जस्ट मेरे को नाम चेंज कर देना है फर्स्ट नेम। इसके बाद मैंने दोबारा से इसे पेस्ट किया और यहाँ पर अपना लास्ट नेम के लिए मैं लिख लूँगा लास्ट अंडरस्कोर नेम। ये देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ये देखिए, मैं एक्चुअल में लास्ट में ब्रेक लगा देता हूँ, तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर ब्रेक टैग लगा लेता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ कर रिफ्रेश किया, मैं नीचे गया। ये देखिए, सारी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। मैं ऊपर का जो हमारे पास डाटा आ रहा है इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, जो भी हमारे पास सारा डाटा था वो यहाँ पे हमारे को शो हो चुका है। तो इस केस में हमारे साथ क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास जितना भी इसके अंदर डाटा आया था रिजल्ट में, वो सारा एक ही बार में फैच कर लिया इस फंक्शन ने, जिसका नाम है माईसीक्ली फैच ऑल। और ये सारा डाटा फैच करके इसने डाल दिया रो नाम के एक वेरिएबल के अंदर। अब जो रो नाम का वेरिएबल है वो बन चुका है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो उसको प्रिंट करने के लिए भी हमारे पास एक लूप होता है फॉर ईच। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है, तो उसको प्रिंट करने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद हम अपना लास्ट फंक्शन देखते हैं माईसीक्ली फैच से रिलेटेड, वो है माईसीक्ली फैच फील्ड। तो ये जितना भी डाटा है मैंने फॉर लूप लगाया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ एक्चुअल में, और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को जस्ट नेम चेंज करना है और वो है फील्ड। और इसमें सेकंड जो पैरामीटर है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये कोई डाटा नहीं फैच करके लाएगा, ये जितने भी डाटाबेस के अंदर टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन फैच करके लाता है। तो ये बेसिकली कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर कुछ अनकमेंट एरर आ रही है, कमेंट गलत लगा हुआ है नीचे वाला। तो मैंने कमेंट कर लिया और मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, यहाँ ये बेसिकली कोई डाटा नहीं फैच करके लाया। यहाँ पर इसने क्या किया, जो पहला कॉलम था आईडी, उसकी इंफॉर्मेशन फैच करके लाया। यहाँ देखिए, उसका नेम है आईडी, उसका ओआरजी नेम इसने लिया है वो भी है आईडी। टेबल कौन सा था, ये था स्टूडेंट्स नाम का टेबल। तो इस तरह इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दिख रही है। इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी थी, वो थी 1। अब जो ये 1 इंफॉर्मेशन निकालनी है इसने कैसे निकाली है, ये इस टेबल के अंदर जो पहला रिकॉर्ड था, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे जो रिकॉर्ड था उसके हिसाब से जो उसमें वैल्यू आ रही थी आईडी वाले कॉलम के अंदर वो थी 1। तो उसने मैक्सिमम लेंथ भी उसकी दिखा दी 1। और इसी तरह अगर आप सारे कॉलम्स की वैल्यू को देखना चाहते हैं तो उसको आपको लूप के अंदर लगाना पड़ेगा, वाहिल लूप के अंदर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं वाहिल लूप लगा लेता हूँ और यहाँ मैंने एक कॉलम का नेम लिख दिया जैसे फील्ड, और यहाँ मैं अपना फंक्शन यूज कर लेता हूँ माईसीक्ली फैच फील्ड, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया अपने वेरिएबल का नाम जिसका नाम है रिजल्ट। अब ऊपर वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस स्टार्ट करता हूँ और इसके बाद इसको नीचे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर ये जितना भी डाटा आ रहा है ये अलग अलग कॉलम्स का डाटा दिखाएगा आपको। तो बेसिकली हमारे टेबल के अंदर 3 कॉलम थे, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये उस केस के लिए हमारे पास 3 ही रिजल्ट निकाल के लाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पास भी कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहले कॉलम की सारी वैल्यूज आ रही है कि उसका नाम था आईडी। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा कॉलम है वो है फर्स्ट नेम। यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। उसकी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 7। देखिए, हमने उसके अंदर जो पहला नाम लिखा हो वो है याहू, तो उसकी जो लेंथ बनी वो है 7। और इसी तरह यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है वो है लास्ट नेम, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये देखिए, आपने यहाँ पर सिर्फ 3 ही रिजल्ट आए हैं क्योंकि उसके अंदर 3 ही कॉलम थे। अगर आप इसे बिना एरे की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये प्री टैग वगैरह नहीं लगाना है। यहाँ पर आप इको लिखेंगे और सबसे पहले हमारा वेरिएबल का नेम आ जाएगा फील्ड। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने और हमारे पास यहाँ पर फैच के फंक्शन थे उसमें हम जब भी वैल्यू दिखाते हैं तो वहाँ पर हम स्केयर ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर भी किया है,
मगर जब हम इस वाले फंक्शन का यूज करते हैं फैच फील्ड, तो यहां पर हम स्केयर ब्रेसेस का यूज नहीं कर सकते। यहां पर हमें इसे एज ए ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड तो हम आगे आने वाली वीडियो सीरीज में देखेंगे, जिसमें मैं आपको ऊप्स के बारे में बताऊंगा। तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ के लिए सिर्फ आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको एरो ऑपरेटर लगाना है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बनाते समय एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो देखिए उसको हम ऐसे बनाते हैं, हाइफन और ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद हम उसकी की वैल्यू दे देते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर उसका नेम दिखाना चाहता हूँ, तो उसकी जो की है वो है नेम। तो यहाँ मैंने इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा से इसी वाले वेरिएबल के ले लूँगा फील्ड को। उसके बाद फिर से एरो ऑपरेटर, और उसके बाद मैं अपनी दूसरी फील्ड ले लेता हूँ। देखिए जैसे मैं मैक्स लेंथ दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रेक टैग भी लगा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया, ये देखिए। तो देखिए पहला जो कॉलम था उसका नेम था आईडी, उसकी मैक्स लेंथ दिखा रहा है। इसी तरह फर्स्ट नेम, उसकी मैक्स लेंथ। इसी तरह लास्ट नेम जो हमारा थर्ड कॉलम था उसका नेम दिखा रहा है और उसकी मैक्स लेंथ। तो बेसिकली इस फंक्शन का कोई खास यूज़ होता नहीं है, मगर अगर आप कोई कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, वो भी टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं उसकी कोर वैल्यूज़ को उठा के, तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे बेसिकली हमारे पास अलग अलग 5 तरीके के फैच फंक्शंस: फैच, असॉक, एरे, रो, ऑल और फील्ड। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।